सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं सैंड आर्ट म्यूज़ियम और यहीं से हम जाएंगे कोणार्क टेम्पल। तो गाइज़, मैंने आज के ब्लॉग को दो पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि अगर एक साथ बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने दो पार्ट में से डिवाइड कर लिया है। पहले हम सैंड आर्ट म्यूज़ियम जाएंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कोणार्क। तो सबके बारे में डिटेल सबको बताऊंगी गाइज। तो आज हम चलते हैं सैंड आर्ट म्यूज़ियम, जो कि सुदर्शन पटनायक जी ने उनका है। और आइए अब चलते हैं। और गाइज देखिए मेरा लुक, मैंने जो नेकलेस पहना था, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि मैं गई थी सी साइड मेला और मैं वहीं से ये नेकलेस ली थी अराउंड 200 to 300 के करीब। आप मुझे ज़रूर बताइए कि मेरा ये रेड और ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन में पर्ल का ये नेकलेस कैसा लग रहा है। वहीं मैंने पहना था यहाँ पे एक स्लैक्स कपड़े का वाइट एंड ब्लैक में एक अच्छा सा गाउन, बहुत ही ब्यूटीफुल था। अवनीश ने पहना था एक पॉपकॉर्न का शर्ट और शोभित यहाँ पे पहने थे यहाँ पे एक स्लैक्स का टी शर्ट और जीन्स। तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए हैं सैंड आर्ट म्यूज़ियम और ये देखिए यहाँ का कैंपस, जो कि बहुत ही बड़ा था। ठीक बीचों बीच कैंपस के था एक सुंदर सा ढाबा जिसमें सब प्रकार के आपको फूड्स अवेलेबल थे खाने के लिए। तो आइए अब हम चलते हैं अपने सैंड आर्ट म्यूज़ियम के अंदर। ये है टिकट काउंटर और यहीं पे सुदर्शन पटनायक जी के जितने भी फोटोग्राफ्स हैं, जो भी वो उनकी अचीवमेंट्स फोटोग्राफ्स हैं, वो सब लगी हुई है। तो हम सबसे पहले चले गए टिकट काउंटर, वहाँ पे शोभित ने अपना टिकट और यहीं पे मैंने देखिए सारे फोटोग्राफ्स को कैप्चर करने की कोशिश की है। और बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं गाइज जो कि उन्होंने अचीव किया है। वो सारे फ़ोटोज़ यहाँ पे लगे हुए थे और यहीं पे हम जा ही रहे थे देखने के लिए सैंड आर्ट, बट एक बार हम उनका पिक्चर पर ध्यान रखेंगे। तो आइए देखते हैं उनके सारे बनाए गए पिक्चर्स। और ये देखिए, तो उड़ीसा में सारे जगहों पर उन्होंने ये सब आर्ट बना के रखा हुआ है और जितना भी आर्ट बनाया है गाइज वो सब बालू मतलब सैंड से बनाया है उन्होंने। तो कटक बाली यात्रा में भी उनका आर्ट्स को दिखाया जाता है। आपको जब भी देखना हो तो आप प्लीज़ कटक विजिट कर सकते हैं, आके देख सकते हैं, या फिर आप यहीं पूरी आके देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए उनका बनाया हुआ बुद्धा देव का ये स्टैच्यू, जो कि बहुत ही बड़ा बनाया गया था और बहुत ही सुंदर बनाया गया था गाइज। ऐसा लग रहा था जैसे बुद्ध देव स्वयं आके वहाँ बैठ गए हैं, इतना सुंदर बनाया गया था। कैंपस को पूरी ग्रीनरीज के साथ में एकदम डेकोर किया गया है, बहुत ही ग्रीनीज मतलब बहुत सारे प्लांट लगाए गए थे और वहीं पे ये म्यूजियम बनाया गया था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बना है नरसिंह देवता, बहुत ही ब्यूटीफुल था गाइज। और यहीं पे उनके पास था जीसस क्रिस्ट। तो जीसस क्रिस्ट को भी वो बहुत ही एकदम शेप एंड साइज में बनाए थे, बहुत ही शार्प था उनका, एक एक काम बहुत बारीक है। ये देखिए कोणार्क टेम्पल का भी जो कारीगरी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये है किंग कॉन्ग, तो बहुत बड़ा किंग कॉन्ग था गाइज, इसको अपनी देख के डर ही गया था। और यहाँ पे कुछ एवेंजर्स हैं जैसे कि आपके स्पाइडरमैन, हल्क, इन लोग का कुछ स्टैचू बनाए थे। तो सबका नाम अवनीश को पता है और सब वो जितना देख रहा था सबका नाम वो बोल बोल के जा रहा था गाइज। लिटरली उनके हाथ में ऐसे जादू है, वो इतना अच्छा बनाए थे ये सब चीज़। और यहाँ का कैंपस देखिए, देखने में इतना प्यारा था। अवनीश घूम घूम के उनका सारा स्टैच्यू देख रहा था। यहीं पे वो लाल किला बनाए थे और राजस्थान का कुछ स्टैच्यू का भी फोटो बनाया गया था। कुछ जंगल के, जैसे कि जंगल बुक के स्टोरी के भी फोटो थे। वहीं पे था कुछ गॉडेस के फोटोज, जैसे कि गणेश भगवान जी। रिसेंटली हमारा दशहरा चल रहा था पूजा, तो वो दुर्गा माँ, काली माँ, इनका भी स्टैच्यू बना के रखे थे। ये देखिए उनका एक लुक बहुत ही प्यारा बनाए थे गाइज। ऐसे लग रहा था जैसे सच में किसी ने जान भर दिया हो इन स्टैच्यू में। और यहीं पे देखिए कुछ स्टैच्यू, तो बहुत ज़्यादा था, बहुत ही सुंदर था। और शोभित को वहाँ पे मैंने कहा एक फ़ोटोग्राफ्स लेने के लिए, तो अवनीश भाग रहा था यहाँ वहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रहा था। तो उसको मैंने किया खड़ा और वहाँ पे मैंने उसका लिया फ़ोटोग्राफ्स। तो फोटोग्राफ्स लेने के बाद में हम चले गए दूसरे स्टैच्यू के पास। और यहीं पे स्टैच्यू जब हम देख रहे थे तो अवनीश घूम घूम के अपना सारा मतलब जितना भी वो वहाँ का स्टैच्यू वो सब कैप्चर कर रहा था और वो देख रहा था। तो यहीं पे चलते हैं हम अपने दूसरे स्टैच्यू के पास। तो ये देखिए यहाँ पे स्टैच्यू है और यहीं पे इस तरफ में भी बहुत ही सुंदर ताजमहल का स्टैचू था जहाँ पे शोभित पिक्स ले रहे थे। यहीं पे मुमताज शाहजहाँ का भी स्टैचू बनाया गया था ताजमहल के सामने में। और यहीं से हम आ जाते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वहाँ के कुछ राजा महाराजाओं के स्टैचू बनाई गई थी गाइज। मैं तो सबके नाम नहीं जानती, पर जितना मैं जानती हूँ आपको बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये है सूर्य टेम्पल, जैसे सन टेम्पल, तो सूर्य देवता का स्टैचू बनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे थे गांधी जी, महात्मा गांधी और उनके 3 बंदर। और यहाँ पे ही
था एक हाथी का स्टैचू उसके 2 बच्चों के साथ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था हमारे जो इंडियन के प्राइम मिनिस्टर थे उनका स्टैचू। उसके बाद इसी तरीके से बहुत सारे स्टैचू थे गाइज, बहुत सारे स्टैचू को मैंने कैप्चर किया। और फाइनली यहाँ पे देखिए श्री हमारे जगन्नाथ जी, जो कि हमारे पुरी के जगन्नाथ जी, जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड में राज करते हैं, उनका स्टैचू। और उसके बाद ही हम यहाँ पे एक बार म्यूज़ियम का पूरा लोकेशन को कैप्चर करेंगे। और यहाँ पे देखिए कोणार्क और पूरी मंदिर, हर जगह का सब स्टैचू अच्छे से बनाया गया था। फाइनली हम यहाँ से निकल गए थे बाहर, और बाहर की तरफ आते ही यहाँ पे देखिए हम जा रहे हैं ढाबा की तरफ, क्योंकि हम लोगों को लगी थी बहुत जोरों की भूख। और फाइनली हम पहुँच गए यहाँ पे ढाबा में। तो यहाँ पे लिखा था नमस्ते ओडिशा। तो हम अंदर चले गए, और अंदर जाते ही मुझे तो पहले खाना देख के ही बहुत मेरे पेट में मतलब चूहे कूद रहे थे गाइस। तो इमीडिएट हम जाके यहाँ पे टेबल पर बैठ गए थे खाने के लिए। और धूप बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था कि अवनीश के जो दोनों गाल है एकदम। तो यहाँ पे मैं आपको ढाबा का पूरा लोकेशन एक बार दिखाऊंगी। और ये देखिए ढाबा का पूरा लोकेशन। बहुत ही आदमी यहाँ पे थे गाइस, बहुत लोग यहाँ पे आए थे खाना खाने के लिए, और बहुत लोग यहाँ पे रेस्ट भी कर रहे थे। ये देखिए यहाँ का फाइनल लुक बहुत ही सुंदर था। बहुत ही बड़ा ढाबा, बीचों बीच था ये ढाबा, और इतने सारे टेबल्स और चेयर लगे थे कि क्या कहने। हर जगह से खुला था ये ढाबा, एकदम बहुत ही खुला मिला एरिया था, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहीं पे हम टेबल्स देख रहे थे, अवनीश भी हर जगह घूम रहा था, तो उसको हम फाइनली बुला कर ले आए और उसको हम बिठा दिए वहीं पे। तो गाइस यहीं पे अवनीश का गाल बहुत ज़्यादा रेड हो गया था, तो मैं ना ठंडे ठंडे पानी का बोतल लेके उसके गाल में थोड़ा सेक लगा रही थी, ताकि उसका गाल थोड़ा नॉर्मल हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका गाल ठंडा हो गया था। और यहीं पे शोभित ने मंगाया था मेरे लिए एकदम चिल्ड दही, मीठा दही। तो दही भी बहुत बड़ा उसका बाउल था, एकदम मिट्टी वाला बाउल था, बहुत ही अच्छा लग रहा था गाइस खाने के लिए। और अवनीश वहाँ पे ठंडा ठंडा पानी पी के अपने गाल को थोड़ा ठीक कर रहा था, क्योंकि उसके गाल दोनों एकदम गर्म से ज़्यादा गर्मी से ना लाल टमाटर की तरह हो गए थे। शोभित भी अपना दही मंगा लिए थे, क्योंकि उनको भी खाना था मीठा दही। और यहीं पे आ गया था हमारा नाश्ता। तो हमने मंगाया था लुच्ची और आलू बोंडा, उसके साथ में हमने मंगाया था कुछ चटनी, जैसे कि कोकोनट चटनी और आलू चने की सब्जी। और हम खाने लगे। तो यहीं पे शोभित ने डोसा भी ऑर्डर किया था, पर हम अपना नाश्ता ख़त्म करने के बाद डोसा ऑर्डर करेंगे ये सोचा था मैंने, क्योंकि खाना ठंडा हो जाता। तो मैंने शोभित को लिटरली पूछा कि खाना कैसा लग रहा है। तो सीरियसली गाइस खाना भी बहुत अच्छा था, एज़ पर द प्राइस बहुत अच्छा लगा। और हम लोग भी वहाँ पे खाने के लिए बैठ गए थे। तो शोभित भी खा रहे थे और मैं भी खा रही थी, बट मैं साथ में अवनीश को भी खिला रही थी। वैसे तो अवनीश सुबह ही नाश्ता करके ही आया था, कुछ फ्रूट्स खाए थे उसने और मैगी भी खाया था उसने, और हम लोग कुछ नहीं खाए थे। हम लोग यहाँ फाइनली खा रहे थे। और खाने के बाद में अवनीश बीच में जिद करने लगा कि उसको खाना था आइसक्रीम। तो मोबाइल दिखा कर मैंने उसको खाना खिलाया, क्योंकि आज वो बहुत जिद पकड़ा था, वो बहुत टायर्ड हो गया था एक्चुअली। और यहीं पे आ गया था हमारा डोसा। और ये देखिए हमारा डोसा भी गाइस बहुत अच्छा था, ज़्यादा मसाले नहीं थे। और फाइनली हम यहाँ से खा के निकल गए थे कोणार्क के लिए। तो ये ब्लॉग बस इतना ही। आपको म्यूज़ियम का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।